आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर अर्थात की वास्तविक संख्या, उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और पीछे आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस साल के बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग का लगातार प्रश्न आ रहा था कि सभी प्रश्न को इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किया जाए ताकि इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज जो हम लोग आपके मैथ के चैप्टर 1 रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, ये सभी प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किए गए हैं अर्थात कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हो या हिंदी मीडियम के, आप दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के नए पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया और बिल्कुल रेलिवेंट प्रश्न हम लोग लेंगे जो कि इस साल बोर्ड परीक्षा में जिनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 92/115 अर्थात कि 92/115 का सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे 92/115 का पूछा गया सबसे सरलतम रूप अर्थात कि उससे छोटा ये नहीं हो सकता है, उस टर्म में आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से सबसे पहले कटेगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा 46, फिर 2 से कटेगा फिर आपका आ जाएगा 23। और उसी तरह नीचे 115 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो देखिए 2 3 किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है, सीधे कटेगा 5 से। तो 5 से यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा 23। ये कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड आप समझते होंगे। जैसे ऐसे 92 का निकालना है, मान लीजिए बड़ा बड़ा अंक है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। हमने 2 से निकाला, यहाँ पे आ गया आपका 4 6, फिर हमने 2 से ऐसे डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 23। उसी तरह हमने 115 का फाइंड आउट किया अभाज्य गुणनखंड, तो ये सीधे 5 से कटा और आ गया यहाँ पे 23। तो इसी तरह ऐसे जब भी प्रश्न है तो आपको इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है उसे कटा दीजिए, तो 23 से 23 यहाँ पे कट जाएगा। क्या बचेगा, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 4 और डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया 4/5। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 92/115 का यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो 4/5 प्राप्त होगा। इससे सिंपल अब इसको आप कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए अंश छोटा हो गया, इसके बाद कुछ भी लिखिएगा तो ये दशमलव में जाने वाला है। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या करा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हाउ मेनी मैक्सिमम रैशनल नंबर्स कैन बी पॉसिबल बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अर्थात कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप पढ़े होंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर दिया रहे, जैसे हम उदाहरण की बात करें तो एक रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनंत में संख्या हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1.1 फिर 1.11 फिर 1.2, ऐसे ही अनंत तरीका होता है निकालने का। दो परिमेय संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्या हो सकती है अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनंत। मैथ में सब कॉन्सेप्ट का खेल है तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा ताकि ऐसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको बतलाना है कि ये जो संख्या दिया गया है इसमें किसका दशमलव प्रसार जो है टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है अर्थात कि शांत दशमलव प्रसार है। तो आप पढ़े होंगे किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है। पहला होता है आपका शांत दशमलव प्रसार, तो पहला दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। और दूसरा तरीका का दशमलव प्रसार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अशांत। और अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अर्थात कि रैशनल नंबर है, देखिए सभी यहाँ पे ए बी नंबर पे या सी नंबर पे सभी कौन संख्या है, परिमेय संख्या दिया गया है। क्योंकि परिमेय संख्या है तभी इसे p/q के रूप में लिखा गया। और देखिए q 0 नहीं है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होगा नहीं तो अशांत होगा, तो आवर्ती होगा। और अशांत अनावर्ती कभी नहीं हो सकता क्योंकि अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। और कब यहाँ पे पूछा गया किसका शांत है, आप जानते हैं परिमेय संख्या ऐसे p/q अर्थात कि अंश बटा हर के रूप में लिखा गया रहता है। यहाँ पे हम q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यानी हर का, और हर का यदि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, किसका, हर का, अंश से कोई मतलब नहीं है, तो ये शांत दशमलव प्रसार होता है। वहीं पे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का यदि नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होता है, अनावर्ती होगा नहीं। अनावर्ती आपको याद रखना है अपरिमेय संख्या का होता है। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए
7 से कोई मतलब नहीं है, क्योंककि अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हर से हमको मतलब है। तो 88 का आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 11। तो 8 को तो ठीक है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 अर्थात कि 2 के पावर m के रूप का हो जाएगा। लेकिन 11 को आप तोड़ सकते हैं, खुदाबाद संख्या नहीं टूटेगा, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं होगा। तो इसीलिए कौन दशमलव प्रसार होगा, आशांतावर्ती। तो ए ऑप्शन बाहर हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 210 दिया गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 7 और इंटू 10। तो 10 तो ठीक है, 2 गुने 5 हो जाएगा, लेकिन इसको आप कैसे हटाइएगा, हटने वाला नहीं, अर्थात कि इसका भी दशमलव प्रसार जो हर का है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वहीं पे डी नंबर ऑप्शन भी हम लोग पहले चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए डी में भी वही होगा 11 × 10। तो 10 तो ठीक है, 2 गुने 5 हो जाएगा, लेकिन 11 हटने वाला नहीं है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे भी इसका निकाल के भाई अब चेक कर सकते हैं। तो इसका कैसे आप लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 8, 16 हो जाएगा और गुने 100। तो ये सभी किसके रूप में है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है। कोई भी संख्या आपको समझ में नहीं आए तो ऐसे आप जैसे पीछे हम लोग निकाले थे अभाज्य गुणनखंड, तो वैसे आप इसका भी 2 से ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 और 5 ही आपको प्राप्त होने वाला है। और चौथा नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। आपको बताना है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो आप पढ़े होंगे, याद कीजिए, जैसे पीछे आपसे मैंने अगर प्रश्न पूछा कि 3/√7 इसके हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आप क्या करते थे, √7 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। अर्थात कि आपसे प्रश्न को पहले समझना चाहिए। प्रश्न आपसे क्या पहले पूछा जाता था कि हर का परिमेयकरण कीजिए। अब जैसे कोई आपसे ऐसे प्रश्न पूछे यहीं कि 3/7 कहा कि हर का परिमेयकरण कीजिए, कहिएगा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हर ऑलरेडी देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है, यहाँ पे अपरिमेय है, तो वही पूछा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो आपने क्या किया, हर से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो आपका आंसर कितना आता था, 3/7 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि रूट से रूट गुना होकर भाग गया, सिर्फ 7 बचा। तो 3/√7 लिखे तो चाहे इस तरह लिखे तो दोनों का मान सेम है, क्योंकि फिर √7 से 7 कट कर √7 नीचे बचेगा। लेकिन हमने इतना क्यों किया, क्योंकि प्रश्न पूछा था कि हर का परिमेयकरण कीजिए, हर को हमने परिमेय संख्या में बदल दिया। देखिए पहले अपरिमेय संख्या था। उसी तरह ये प्रश्न पूछा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक, अर्थात कि √18 को हमको परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, समान संख्या से ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ पे हर का पूछा था, यहाँ पे हर और है नहीं, तो इसीलिए √18 से गुना कर देंगे। रूट से रूट भाग कर क्या बच जाएगा, 18। √18 जो है परिमेय संख्या में बदल गया, तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या गया, √18। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएगा, तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न आपसे देखिए फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। क्या दिया गया है, 0.5 के ऊपर बार दिया गया है। तो देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आए कि इसके ऊपर बार मिले, तो आपको क्या करना है, जो भी अंक दिया रहेगा दशमलव के बाद उसको दशमलव बिंदु हटाकर वैसे ही लिख देना चाहिए। क्या इसमें अंक दिया गया, दशमलव बिंदु हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, और जितना के ऊपर बार दिया रहेगा उतना 9 नीचे हम बैठा देते हैं। तो 5/9 ऑप्शन ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। आप समझे होंगे, जैसे एक प्रश्न में आपसे फिर चेक करने के लिए पूछ ले रहा हूं। जैसे आपसे कोई पूछे 0.7 के ऊपर बार क्या आंसर होगा, तो आप कहिएगा 7 लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाई नीचे जो है जितना के ऊपर लाइन है उतना 9, तो एक अंक के ऊपर बार दिया गया है तो 1 9 हो जाएगा। वहीं आपसे कोई पूछा ऐसे 0.32 के ऊपर बार, तो आप क्या कीजिएगा, 3 2 कहिएगा, लिख दीजिए, और कितना संख्या के ऊपर देखिए यहाँ पे बार दिया गया, लाइन दिया गया, तो 2, तो यहाँ पे कितना 9 होगा, 2। तो ऐसे बना लेना है। वही प्रश्न, यही प्रश्न अगर इस रूप में पूछता कि 0.5 ऊपर बार नहीं देता, तब आप क्या करते, 5/1 पर उतना ही 0, जितना दशमलव के बाद अंक है, तो दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 1, तो यहाँ पे 1 0, तब कितना आंसर होता है आपका 1.2। लेकिन बार दिया गया इसीलिए राइट आंसर होगा 5/9। चलिए, तो इसमें यही 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ कर रखेंगे तो एग्जाम में आपका 1 नंबर। ऐसे प्रश्न तो खूब आते हैं, आपका फिक्स हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न लेकर समझने का प्रयास करते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अर्थात कि आपसे पूछा गया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, अर्थात कि जिसका सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, एक और वो संख्या खुद। 0 तो होगा नहीं, 0 आप जानते हैं पूर्ण संख्या है। वहीं पे 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ 1 ही से कटेगा, 1 ही अभाज्य गुणनखंड है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2, क्योंकि 2 1 से भी कट जाता है और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितनी भी सम संख्या चाहे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या है सम संख्या है। तो ये सभी सम संख्याएं जो होता है वो भाज्य होता है अर्थात कि कंपोजिट नंबर होता है। बट दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसीलिए दो को हम लोग बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। तो ये भी याद रखिएगा, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है तो इसे समअभाज्य बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और वही आपसे सबसे छोटी अभाज्य नहीं पूछकर भाज्य पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा 4। तो याद रखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है यदि a बराबर BQ प्लस R जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है अर्थात कि पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या इसमें से सही होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको जानकारी देता है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग देंगे तो भागफल q प्राप्त होगा और शेषफल r प्राप्त होगा, लेकिन जो शेषफल प्राप्त होगा वो जिससे भाग देंगे b से उससे छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। मतलब कि कोई भी संख्या a है उसमें यदि हम भाग दे रहे हैं b से तो किसी न किसी मर्त में जाएगा, हो सकता है q का भागफल आए और यहाँ पे कुछ प्रक्रिया करने पे r शेषफल आए तो ये r होगा, ये b से हमेशा छोटा होगा। बराबर बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि सोचिए शेषफल बड़ा आ जाएगा जब से 3 से भाग देने पे 4 आ गया तो फिर यहाँ पे भाग लगेगा। बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि b भी आ जाएगा तभी फिर एक भाग लग के यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा जो होगा b से छोटा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थात कि जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल छोटा होता है तभी हम रुक जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। ये बिल्कुल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट पे एक प्रश्न था। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, बतलाना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या अर्थात कि रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल प्राप्त होता है। तो ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √7 तो इसका अपरिमेय संख्या। √8 को भी अपरिमेय संख्या है, कैसे आप निकालिएगा तो ऐसे मिलेगा 2√2। तो देखिए यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। वहीं पे यहाँ पे देखिएगा तो √5 से √5 कैंसिल, क्या बचा 6। और कौन संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और क्यूब देखिए कितना है, 1 है, 0 नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर लेना है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 28 और 72 का मौसा क्या है, अर्थात कि आपको इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के बहुत सारी विधि है, एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। 28 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से कटेगा, आ जाएगा आपका 14, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 7। उसी तरह आप 72 का निकालिएगा तो 2 से आप कटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा, कैसे आप कटा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे 72 का ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं 2 से। फिर यहाँ पे आने वाला है 36, फिर 2 से कटेगा, फिर आएगा 18, फिर 2 से कटने वाला है 9, फिर 3 से कटेगा तो 3। तो HCF अर्थात कि हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या है, तो देखिए एक कॉमन मिल रहा है 2, तो यहाँ पे HCF आपसे पूछा गया तो हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है 2, और फिर यहाँ पे एक और 2 देखिए कॉमन है, इसके सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 में 2 से गुना कर देंगे 4 आंसर हो जाएगा। तो एक विधि तो ये हो गया HCF निकालने का। दूसरा विधि सिर्फ HCF पूछा गया था तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके ऐसे भाग दे देकर आप निकाल लेंगे, उतना ही आंसर आने वाला है 4। या ऑप्शन एलिमिनेशन विधि था कि ऑप्शन को छाट कर भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एक तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, वो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, एक यहाँ पे देखिए दोनों भाज्य संख्या है, 2 हो सकता है बट हाईएस्ट होना चाहिए तो 2 से भी भाग लग रहा है दोनों में, लेकिन 4 हाईएस्ट है तो इसलिए आंसर 4 होगा, 28 से तो लगेगा नहीं। किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं जिसपे आपका कमांड हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपसे करा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अर्थात कि इरेशनल नंबर कौन है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 121 का निकालिएगा तो 11, 196 का निकालिएगा तो आ जाएगा 14, वहीं पे इसका निकालिएगा तो ये 17 का स्क्वायर रूट दिया गया है, और वहीं पे 27 का देखिए निकालिएगा तो आएगा 3√3। यहाँ पे देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे साथ आप भी प्रश्न को सॉल्व किए होंगे तो आपका 10 में से कुल कितना सही हुआ इसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।